नमस्कार। जीचिल्स पर देश और दुनिया के समाचार में आप सभी का स्वागत है। कोलकाता रेप मर्डर केस, आरोपी का साइकोलॉजिकल टेस्ट आज। केंद्र का आदेश, सभी राज्य हर 2 घंटे में कानून व्यवस्था की रिपोर्ट देंगे। मुस्लिम लॉ बोर्ड ने कहा, यूसीसी मंजूर नहीं, सरिया कानून से समझौता नहीं करेंगे। मोदी का धर्म आधारित कानूनों को सांप्रदायिक कहना बहुसंख्यकों का अपमान। साबरमती एक्सप्रेस हादसे में आतंकी साजिश, आईबी के बाद एटीएस पहुंची। रेलवे ने कहा ट्रैक पर रखा गया पटरी का टुकड़ा, टकराकर ट्रेन उतरी, एफआईआर दर्ज। इन सभी न्यूज के अलावा वीडियो में जानेंगे और भी महत्वपूर्ण न्यूज, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस, मानव अंग तस्करी का शक। सीबीआई सूत्रों का दावा, घटना साधारण लगे इसलिए रेप किया। अस्पताल में सेक्स ड्रग रैकेट चलाने का आरोप। जम्मू कश्मीर में एनसीपीडीपी के साथ कांग्रेस का गठबंधन की कोशिश, कहा भाजपा को हराना मकसद, तीनों दल साथ आएंगे तो फायदा होगा। ममता बनर्जी पर भड़की निर्भया की मां, बोली स्थिति संभालने में नाकाम रही बंगाल की सीएम, इस्तीफा देना चाहिए। यूपी 69,000 शिक्षक भर्ती के अनारक्षित अभ्यर्थी हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में देंगे चुनौती। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि अगर जल्द न्याय नहीं मिला तो इमरजेंसी सेवाएं बंद हो सकती हैं। प्रधानमंत्री मोदी से डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए एयरपोर्ट जैसी सुरक्षा प्रोटोकॉल की मांग, खासकर महिला डॉक्टरों के लिए प्रमुख मांग बनी। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया, कहा यूपीएससी की जगह आरएसएस से भर्ती हो रही है, जिससे एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण पर सीधा हमला हो रहा है। लेटरल एंट्री को बताया सामाजिक न्याय की परिकल्पना पर गहरा वार। उदयपुर तनाव, हॉस्पिटल में नारेबाजी, वार्ड में घुसने की कोशिश, घायल स्टूडेंट को देखने अचानक पहुंची 25 महिलाएं, प्रशासन ने रोका, फिर भीड़ जमा हो गई। कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया पर जमीन घोटाले के आरोप के बाद बीजेपी और कांग्रेस में सियासी जंग तेज हो गई है। कांग्रेस ने इसे बीजेपी जेडीएस की साजिश करार देते हुए 19 अगस्त को पूरे राज्य में विरोध का बिगुल फूंकने और 1 किलोमीटर लंबा मार्च निकालने का ऐलान किया है। अमित शाह ने सीएए के तहत 188 पाकिस्तानी हिंदुओं को दी भारत की नागरिकता। डॉक्टरों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल से मरीज हुए परेशान, पटना में 200 ऑपरेशन टले, बेतिया में बिना इलाज 1500 लोग लौटे। संजय राउत का तीखा हमला, झारखंड महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं होने पर बीजेपी पर आरोप लगाया कि पार्टी तोड़ने और तिजोरी भरने का खेल चल रहा है। राउत ने सवाल उठाया, एक देश एक चुनाव कहां गया। हरभजन सिंह का कोलकाता कांड पर गुस्सा फूटा, पूर्व क्रिकेटर और आप सांसद ने ममता बनर्जी को पत्र लिखकर पीड़िता को न्याय में देरी पर गहरी पीड़ा व्यक्त की। हरभजन ने तेजी से कार्यवाही की मांग करते हुए कहा, अगर अभी नहीं तो कब। देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी। मनु सिंघवी कांग्रेस के विधि विभाग के अध्यक्ष नियुक्त, आगामी विधानसभा चुनाव के लिए वॉर रूम अध्यक्षों की हुई नियुक्ति। कोलकाता डॉक्टर मर्डर केस में पुलिस का बड़ा एक्शन, गलत जानकारी देने पर 2 डॉक्टरों कुणाल सरकार और सुवर्ण गोस्वामी को तलब किया गया। भाजपा की पूर्व सांसद लोकेट चटर्जी पर पीड़िता की पहचान उजागर करने का आरोप, 57 अन्य को भी समन जारी। द्वारका एक्सप्रेसवे पर टोल वसूली की तैयारी से जनता नाराज, प्रोजेक्ट पूरा होने से पहले टोल टैक्स वसूलना अन्याय बताते हुए लोग विरोध में उतर आए। खेड़की दोला टोल हटाने और प्रोजेक्ट पूरा होने तक टोल रोकने की मांग। विधानसभा चुनाव को लेकर आज भाजपा की जम्मू कश्मीर में बैठक, चुनावी रणनीति और कैंडिडेट के नामों पर चर्चा होगी। मोदी शाह अगले हफ्ते प्रचार शुरू करेंगे। कोलकाता रेप कांड पर टीएमसी में बवाल, सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने पुलिस कमिश्नर और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल से सीबीआई जांच की मांग की, तो कुणाल घोष ने इस पर कड़ा ऐतराज जताकर पार्टी में खलबली मचा दी। एनआईए का बड़ा खुलासा, केरल में मेडिकल टूरिज्म की आड़ में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय अंग व्यापार रैकेट का पर्दाफाश, 4 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, 3 गिरफ्तार, 1 फरार। पीड़ितों को पैसे का लालच देकर शोषण किया जा रहा था। दिल्ली पहुंचते ही चंपई सोरेन ने बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर चुप्पी तोड़ी, कहा कोई मुलाकात नहीं हो रही, निजी काम से आया हूं। हालांकि एक्स हैंडल से झामुमो हटाने से सियासी हलचल तेज हो गई है। भारतीय सेना का अद्वितीय कारनामा, 15,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब पहुंचाया। थल सेना और वायुसेना ने संयुक्त रूप से इस ऐतिहासिक पैरा ड्रॉप अभियान को अंजाम दिया, जो मानवीय सहायता में गेम चेंजर साबित होगा। पुडुचेरी को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की गूंजी मांग, एक बार फिर विधानसभा में प्रस्ताव पारित।
10 करोड़ नए सदस्य बनाएगी भाजपा। बैठक में अमित शाह बोले 35 सालों तक पार्टी को कोई नहीं हिला सकता। अभी जानेंगे और भी महत्वपूर्ण खबरें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेकिंग अनाउंसमेंट। देश और दुनिया की 100 प्लस फटाफट ब्रेकिंग खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि हमारी सुपरफास्ट मॉर्निंग समाचार और इवनिंग बुलेटिन आप तक बिना किसी देरी के पहुंचे। याद रखिए, आप तक सबसे तेज 100 खबरें सिर्फ जी चैनल्स पर। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में बड़ा उलटफेर। मात्र 9 दिनों में गृह मंत्री सखावत हुसैन को हटाकर कपड़ा और जूट मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया, जबकि जहांगीर आलम चौधरी को नया गृह मंत्री नियुक्त किया गया। भारत की अंतरिक्ष में बड़ी छलांग। गगनयान अगले साल अंतरिक्ष में जाएगा और 2025 में महिला रोबोट वायुमित्रा अंतरिक्ष में भेजी जाएगी। स्पेस स्टेशन की स्थापना की तैयारी तेज। जल्द चंद्रमा पर मानव उतारने का लक्ष्य। बिहार की राजनीति में हलचल। तरारी के पूर्व विधायक सुनील पांडे भाजपा में शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दिलाई सदस्यता। आगामी उपचुनाव में तरारी सीट से सुनील पांडे को टिकट मिलने की प्रबल संभावना। भारत की सीमा से लगे नेपाल में चीन की कंपनी द्वारा 4G अपग्रेडेशन से सुरक्षा चिंताएं बढ़ी। नमस्ते कंपनी के मोबाइल टावरों को 4G में बदलने का काम तेजी से चल रहा है, जिससे भारत की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। हसीना को हटाने के लिए 16 महीने पहले प्लानिंग हुई। विपक्षी पार्टी ने अमेरिका की CIA से हाथ मिलाया। हसीना को भारतीय एजेंट कहकर बदनाम किया। रूस के कामचटका क्षेत्र में 7.2 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके तुरंत बाद सिवलुच ज्वालामुखी फट गया। ज्वालामुखी से लावा निकलना शुरू हो गया और राख का गुबार समुद्र तल से 8 किलोमीटर ऊपर तक उठ रहा है। हिमालय की चोटी से स्की बेस जंप पर 18,753 फीट नीचे आया ब्रिटिश शख्स। गिनीज रिकॉर्ड में दर्ज कराया नाम। राजस्थान के 100 हॉस्पिटल को बम से उड़ाने की धमकी। मेल में लिखा अस्पताल में सभी मारे जाएंगे। पहले भी मिली धमकियां गलत साबित हुई। लंदन के होटल में एयर इंडिया की एयर होस्टेस पर खौफनाक हमला। अज्ञात शख्स ने कमरे में घुसकर हैंगर से हमला किया और बेरहमी से फर्श पर घसीटा। घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। न्यूयॉर्क में भारत के स्वतंत्रता समारोह में मेयर एरिक एडम्स ने 3 बार गलती से पाकिस्तान कहा, लेकिन एक भारतीय ने तुरंत उन्हें टोकते हुए जोर से चिल्लाया, पाकिस्तान नहीं, भारत की बात हो रही है। माहौल गूंज उठा। रूसी यान प्रोग्रेस MS-28 ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सफलतापूर्वक पहुंचकर 3 टन भोजन और वैज्ञानिक उपकरण पहुंचाए। गुरुवार को बैकोनूर से लॉन्च हुआ ये यान अंतरिक्ष यात्रियों की जरूरतें पूरी करेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।